इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। हुकूमत की सेनेट में बड़ी नाकामी, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल चेयरमैन सेनेट ने ड्रॉप कर दिया। बिल से मुतालिक मजीद कार्रवाई भी रोक दी गई। सेनेटर सादिक संजरानी ने मुजव्वज़ा बिल पर ऐवान से राय मांगी। सियासी जमातों की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत, अपोजिशन अरकान ने बिल को कायमा कमेटी भिजवाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती इत्तेहाद JUI ने भी बिल की मुखालिफत की। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी अपनी ही हुकूमत के बिल पर एतराज़ात उठा दिए। मुतल्लिका फोरम पर भिजवाने का मशवरा, कहते हैं ये कानून मंजूर हो गया तो ऐसा शिकंजा होगा जिसमें पता नहीं कौन कौन फंसेगा। कल को कोई भी इस बिल का शिकार हो सकता है। इस बिल के जरिए आप अपने हाथ काट रहे हैं। यह बिल कल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा इस बिल से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर होंगे। ऐसी कानून साजी ना की जाए जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा बिल मुस्तरद करता हूं, कल ये तमाम जमातों के लिए फंदा बनेगा। अब्दुल गफूर हैदरी बोले बदकिस्मती से हुकूमत को मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं होता, इत्तेहादियों को मालूम नहीं हो रहा हमारे साथ क्या होने वाला है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने सेनेट में पेश किया। बिल के तहत पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकेगी। लिस्ट में शामिल शख्स को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल सजा, 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान के असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। पासपोर्ट जब्त होगा। बैरून मुल्क सफर की इजाजत ना होगी। तोशाखाना के इंज़बात और मैनेजमेंट का बिल 2023 सेनेट ने मंजूर कर लिया। बिल के तहत तहाइफ तोशाखाना में जमा ना कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर, वज़ीर आज़म, वफाक़ी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज और अदलिया के अरकान को भी तहाइफ जमा कराने होंगे। तोशाखाना में तहाइफ जमा ना करवाने वाले सरकारी ओहदेदार, निजी शख्स को सजा होगी। स्केल 1 से 4 के मुलाजमीन को इस्तिस्ना होगा। PTI हुकूमत के 4 साल की मुजरिमाना गफलत के बायस मईशत को नुकसान हुआ। दिन रात चोर डाकू का मंतर पढ़कर कौम के रगों में जहर घोला गया। 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराव किया, धरने दिए गए। हमने लाख कोशिशें की मगर कहा गया धरने से नहीं उठेंगे। अगले रोज GHQ गया, रहील शरीफ से कहा आप कुछ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा साबिक हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों को ठप कर दिया। यही वजूहात हैं आज पाकिस्तान कश को लेकर फिर रहा है। दुनिया के दीगर कौमें आसमानों से बातें कर रही हैं, हम आज भी रिंग रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। मेडिकल सिटी, नेशनल हेल्थ सपोर्ट, पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम, रिंग रोड, मेट्रो बस तौसी मंसूबा शामिल। दुनिया ये चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो और तमाशा देखें। IMF से मुआहदा ना होता तो प्लान B तैयार था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर वक्त के साथ बढ़ते हो रहे हैं। कोशिश है ज़खायर $15 अरब तक जाएं। पाकिस्तान ने तमाम अदायगियाँ वक्त पर की। आइंदा 3 माह की अदायगियों का बंदोबस्त भी कर दिया। IMF के साथ मुआहदे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। सऊदी अरब, UAE और चीन ने मुश्किल वक्त में भरपूर माली ताउन किया। पाक चीन दोस्ती का मजहर, CPEC के 10 साल मुकम्मल। चीनी नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ही लीफेंग CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के मुआहदे भी होंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में चीनी मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। इस्लामाबाद में कल और 1 अगस्त को आम तातील होगी।
मार्केटें सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी एक रोजा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गए। यूएई आला हुक्काम और पाकिस्तानी सफीर ने हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात में उनके भाई की इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वजीर खारजा की अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहान से मुलाकात भी शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो दुबई के मादाम तसाओ अजायब घर में अपनी वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्मे की रूनुमाई करेंगे। मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। पानी के रेले रास्ते में आने वाली हर शय बहा ले गए। कोयटा में अब्दोई के इलाके में गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। पंजरा पुल का आर्जी रास्ता सैलाबी रेले में बह जाने के बाद कौमी शाहराह दस्तूर बंद। सखर जैकबाबाद और सिंध के दीगर हिस्सों से कोयटा का जमीनी राबता मुनक़ता। डेरा बुगटी में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर कच्चा मकान तबाह। राजनपुर कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने कई देहातों को डुबो दिया। हजारों एकड़ पर कपास की फसल तबाह। पानी तेजी से राजनपुर की तरफ बढ़ने लगा। छाछड़ नाला कमजोर बंद टूट गया। पानी ने करीबी आबादी का रुख कर लिया। मूसलाधार बारिशों से दरिया बिफरने लगे। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। खैरपुर में पीर घोट और कुंबट के कई इलाके डूब गए। 70 से ज्यादा गांव ज़ेरे-आब, जमीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। राजनपुर के कच्चे के इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। चश्मा के मुकाम पर भी दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। चश्मा बैराज के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया रावी में पत्तोकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। दरिया के बेड पर काश्त फसलों पर पानी दाखिल होने लगा। रेस्क्यू टीमों ने खवातीन समेत 48 मकीनों और 3 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। हारूनाबाद के करीब सेम नाले में 60 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ कपास और दीगर फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। गंदम खरीदारी मरकज भी मुतासिर होने का खदशा। कराची की सड़कों पर पड़े गड्ढे मोट बांटने लगे। कराची पुराना गोलीमार में मोटरसाइकिल से गिरने वाली मां और बेटी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल डाला। 30 साला नगीना और 5 साला रामेश मौके पर ही दम तोड़ गईं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक भी तहवील में ले लिया। मुलजिम आकिब के खिलाफ लड़की के अहले खाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। अहले खाना गम से निढाल। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार। रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। प्लेटलेट्स और खून की शदीद कमी हो गई। प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरीद जफर का कहना है रिजवाना को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। हार्ट रेट भी ऊपर चला जाता है। सेनेटर शेर रहमान कहती हैं कि ये इस्तेहसाल, जुल्म और नाइंसाफ़ी का शर्मनाक वाक़या है। तमाम जिम्मेदारों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। एक तरफ मासूम रिजवाना अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रही है तो दूसरी तरफ अदालत ने मुलजिमा को हिफाजती जमानत दे दी। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पक्का ऑपरेशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का घोटकी का दौरा। कच्चे में बेला मीरपुर की चौकी का मुआयना किया। आईजी सिंध की डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कच्चे की पुलिस को जदीद असलहा देने की हिदायत कर दी। बेहतरीन प्लानिंग के साथ मुझे पूरा कच्चा डाकुओं से पाक कर दें, वज़ीर आला की आईजी को हिदायत। कच्चे में क्रिमिनल्स, डाकुओं और दहशतगर्दों से 60,000 एकड़ से ज्यादा रकबा खाली करा लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 12 खतरनाक डाकू हलाक, 51 गिरफ्तार, 26 ने खुद को सरेंडर कर दिया। 50 से ज्यादा मुग़ियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। डाकुओं के दर्जनों कमीनगाहों और खुफिया ठिकानों का खात्मा किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्लियर कराए इलाकों, गिरफ्तारों हलाक डाकुओं की तफसीलात शेयर कर दी।
मशरकी पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्स के गाजियों के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाकया है। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। शरपसंदी में मुलव्विस अफराद को कड़ी से कड़ी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, वफ्द का मुतालिबा। चीन ने 6 माह बाद पाकिस्तान के लिए नया सफीर नामजद कर दिया। जंग याई डोंग जल्द ओहदा संभालेंगे। जरा के मुताबिक नामजद सफीर चीन की वजारत खारजा के सीनियर ऑफिसर और कहना मश्क सिफारतकार हैं। साबिक सफीर नोंग ड्रोंग की वापसी के बाद से पाकिस्तान में मुस्तकिल चीनी सफीर का ओहदा खाली था। रेडियो पाकिस्तान की 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम व्यू ट्रांसमीटर की तनसीब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, ट्रांसमीटर की तनसीब इनकलाबी संगे मिल है। रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ और नशरियात 52 से ज़्यादा ममालिक तक सुनी जाएंगी। जदीद ट्रांसमीटर की तनसीब के बाद एमरजेंसी वार्निंग की सहूलत भी मैसर होगी। कुदरती आफात की सूरत में शहरियों को बर वक्त खबरदार किया जा सकेगा।